प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। शालोम। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि आज की शाम हम अपने परमेश्वर के साथ थोड़ा सा वक्त उसकी हुजूरी में उसे दें, और हम इस बात के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का ये दिन हम सब के लिए बहुत आशीष में है। आज मंडे का दिन है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एवरी मंडे एट 7 PM प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की तरफ से हम लोग साथ मिलकर के मनन करते हैं और एक बाइबल की वचन से अपने आप को प्रेरित करते हैं, अपने ध्यान को उस प्रभु के कलाम की ओर लगाते हैं। तो आज का ये दिन हमने मनन के लिए दिन बनाया है। हालांकि हर दिन हमें परमेश्वर के वचन पे चलने के लिए और उसके वर्ड्स को, उसके वचन को अपने जीवन में डिक्लेयर करने के लिए हर दिन बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज का ये दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया वो इसलिए दिया कि हम डेडिकेशन के साथ अपने आप को अपने प्रभु को देते हुए आज थोड़ा सा वचन के द्वारा उसके कलाम पर मनन करने वाले बन पाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने आज हमारी मदद की, अगुवाई की, और हम फिर से एक बार आप लोगों के साथ जुड़ पाए। मैं भाई आशीष का धन्यवाद करती हूँ। हालांकि हम सब बिज़ी रहते हैं अपनी अपनी लाइफ में, हम सब के काम होते हैं, लेकिन प्रभु को नाम को महिमा देना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत भी है। तो आइए हम आज की इस आराधना में आगे बढ़ेंगे और इस समय हम प्रभु से एक प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के साथ हम आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया। दिन भर आपकी करुणा और आपका आदर और आपकी महिमा हमारे मुख से होती रही प्रभु, और हम इस शाम के लिए जो आपने हमें दी है आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम जब आपके वचन को मनन करते हैं तो हमारी आंखों को आप खोलना पिता परमेश्वर, और होने देना कि हम उस वचन की गहराई को अपने दिल में, अपने दिमाग में बिठा लें और उस वचन को अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट दर्जा देना सीख सकें। आज मैं यहाँ से बोलती हूँ, और जहाँ जहाँ से लोग सुनते हैं प्यारे पिता, उन सब के आँखों को, उनके कानों को पिता, उनके दिमाग को खोलना कि यहोवा परमेश्वर वो सुनकर अपने जीवन में उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। प्रभु भाई आशीष को, इस पेज को हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम लोगों को और भी ज़्यादा अपने नाम के लिए ग्लोरीफाई करें और अपने नाम के लिए बढ़ाएं प्यारे प्रभु। इस छोटी सी विनती को हम आपके चरणों पर रखते हैं खुदावन, आप इसे सुनिए और स्वीकार करिए। आमीन। थैंक यू प्रेयर ग्रुप टीम जीसस। प्रभु आपको भी ब्लेस करे। और आज परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस शाम के लिए, और एक सॉन्ग के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर से विनती करेंगे कि वो अपनी पाक हुजूरी हम लोगों के बीच में दरमियान बनाकर रखें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी
विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कितनी बार परमेश्वर ने मौत से बचाया है और कितनी बार उसने हमें नाम लेकर के अपने पास होने के लिए बुलाया है। हम सबकी ज़िंदगियों में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं और हम सब जानते हैं कि प्रभु ने कितनी ही सारी भलाई और कितनी ही सारी आशीषें हमें दे रखी हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम उन आशीषों के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम उन आशीषों में परमेश्वर को सबसे ज़्यादा पहला स्थान देते हैं। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसी भी चीज़ हो जाती है हमारी लाइफ के अंदर कि वो आशीषें हमसे छिन जाती हैं और वो बरकतें प्रभु हमसे वापस ले लेता है। जो चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारी लाइफ में आती हैं, जो लोग हमारी लाइफ में आते हैं, कोई नई शुरुआत हमारी ज़िंदगी में आती है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें आपने ये नई चीज़ हमारी लाइफ के लिए दी है। लेकिन हम उस चीज़ के लिए प्रभु की स्तुति भी करते हैं, प्रभु को धन्यवाद भी करते हैं, परमेश्वर की हमदो तारीफ़ भी करते हैं कि प्रभु ने हमारे साथ ये एक बड़ी ब्लेसिंग हमें दी है। लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ें हमसे छीन ली जाती हैं, वो चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं। हमें लगता है कि ये हमारी लाइफ का बेस्ट पार्ट है। हमें लगता है कि परमेश्वर ने मुझे ये आशीष दी है, मुझे ये नौकरी दी है, मुझे मेरा एक अच्छी जगह पर रिश्ता कराया है, मुझे अपनी इंस्टीट्यूट के अंदर सब कुछ दिया है, टॉप कराया है, मुझे अपनी सिकनेस से, बीमारी से आज़ादी दी है, मुझे अच्छे एक स्थान पर खड़ा किया है, मेरे काम बनते जा रहे हैं, मुझे अच्छे लोग मिल रहे हैं, मेरे मन के से लोग मुझे मिल रहे हैं, जैसा मैं सोचता भी नहीं हूँ उससे भी ज़्यादा अच्छे लोग मुझे मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारे सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी वो लोग हमसे दूर हो जाते हैं और वो आशीषें हमसे छीन ली जाती हैं। और जो चीज़ें हमें प्रभु के लिए हम परमेश्वर का हमें लगता था कि ये सपने जैसा हो रहा है मेरे साथ, वो सपना टूट जाता है, वो बरकतें छिन जाती हैं और वो रास्ते जो परमेश्वर हमारे सामने खोलता है, चाहे वो हमारी ज़िंदगी की किसी भी पड़ाव के क्यों ना हो, वो बंद हो जाते हैं। और हमारा एक सवाल परमेश्वर से उठ जाता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो एक वर्स जिस पे आज हमें मनन करने की ज़रूरत है। अगर हम आज भी परमेश्वर के ये इस सवाल में फंसे हुए हैं कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी से चली गई लेकिन फिर भी मैं इसे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये बरकत मुझसे छीन ली गई है लेकिन मैं वहीं पर उसी के अंदर मेरे दिमाग चलता चला जा रहा है। तो ये एक वर्स जिस पर आज हम मनन करेंगे, वो वर्स ये है कि उत्पत्ति उसका 7 अध्याय और 16वां पद, बुक ऑफ जेनेसिस 7 चैप्टर एंड 16th वर्स, यहाँ लिखा है, और जो गए वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। बहुत खूबसूरत वचन है। आप जानते हैं नूह के जहाज के बारे में
कि कैसे इस क्रिएशन को, इस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से पहले परमेश्वर ने उसे एक जहाज़ का एक ऑल्टरनेटिव दिया था कि तुम इस जहाज़ में चले जाओ और तुम इस सारी जल प्रलय से जो मैं इस पृथ्वी पर भेजने वाला हूँ तुम बच जाओगे। और जब जहाज़ के अंदर नूह चला गया तब परमेश्वर ने उस जहाज़ के दरवाज़े को बंद कर दिया। किस लिए कर दिया उसने उस जहाज़ के दरवाज़े को बंद? ताकि नूह बच सके उस तूफ़ान से, उस जल प्रलय से जो उसके चारों तरफ आ रहा था। और यही सेम बात अप्लाई होती है हमारी ज़िंदगी में भी। जब परमेश्वर हमारे जीवन के किसी दरवाजे को बंद करता है, कोई अपॉर्चुनिटी हमसे चली जाती है, कोई लोग हमसे छीन लिए जाते हैं, कोई चीज़ मुसीबत हमारे ऊपर आ जाती है, हम सोचते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि यहोवा ने हमारे लिए उस दरवाजे को बंद कर दिया है। जब यहोवा परमेश्वर हमारे किसी जीवन के कोई चीज़ को बंद कर देते हैं, कोई आशीष बंद कर देते हैं, किसी इंसान के दरवाजे को बंद कर देते हैं, यानी कि उसके पीछे परमेश्वर की एक डिवाइन प्लानिंग है। क्योंकि वो नूह को बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जहाज में नूह को और उसके परिवार को भेजा ताकि आने वाली विपत्ति से, आने वाली मुसीबत से, आने वाली परेशानी से नूह और उसका परिवार बचाया जा सके। और इसीलिए जहाज के अंदर भेजा और जहाज़ के दरवाजे को बंद कर दिया। सेम यही हमारी ज़िंदगी में होता है। जब हमारे हालात परिस्थिति परमेश्वर को पता चल जाता है कि वो हालात परिस्थिति हमें परेशान करने वाले हैं, हमें परमेश्वर से अलग करने वाले हैं, तब वो हमें बचाने के लिए उन दरवाज़ों को बंद कर देता है, उन चीज़ों को हमसे दूर कर देता है। और हम प्रभु से सवाल करते रह जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। लेकिन ये परमेश्वर की एक ब्लेसिंग है, ये परमेश्वर की एक इच्छा है। तब यहोवा ने जहाज़ का द्वार बंद कर दिया, हमारे ज़िंदगी के जहाज़ के द्वार को, हमारी लाइफ के काफ़ी सारे डोर्स को परमेश्वर ने बंद किया है। एंड वी शुड स्टॉप चेजिंग दैट डोर, क्योंकि वो दरवाज़ा परमेश्वर ने बंद किया है और जिस दरवाज़े को परमेश्वर बंद कर दे उसे कोई नहीं खोल सकता। आप उस दरवाज़े के बारे में, जो हालात आपके विरुद्ध हो गए, जो लोग आपके विरुद्ध हो गए, जो परिस्थितियाँ ख़राब हो गई, जो आशीषें आपसे छिन गईं, आपको लगता था सब बेस्ट है लेकिन फिर भी कुछ बेस्ट नहीं रहा, तो ये वचन आप मेडिटेट करिए, इस वचन को बोलिए, इस वचन को डिक्लेयर करिए कि यहोवा ने उस दरवाज़े को मेरी ज़िंदगी में बंद किया है, मेरी भलाई के लिए बंद किया है। नूह को बचाना था, उसके परिवार को बचाना था, नहीं तो वो भी मर जाता उस तूफ़ान के अंदर, उस जल प्रलय के अंदर। आप और मैं भी मर जाते अगर यहोवा परमेश्वर उस दरवाज़े को हमारी ज़िंदगी से बंद नहीं करता। तो पुरानी बातें और पुरानी चीज़ें, पुरानी ऐसी हर एक चीज़, पुराने ऐसे लोग, पुराने ऐसे हालात, पुरानी ऐसी बातें जो कि आपको परेशान करती हैं, आपको प्रभु में आगे नहीं बढ़ने देती हैं, आपको दिमाग में बार बार आती रहती हैं कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, प्रभु ने मुझसे क्यों छीन लिया, तो ये परमेश्वर की एक ब्लेसिंग है। परमेश्वर ने आपको बचा लिया उन हालातों से। नूह को बचाया था, आपको भी बचा लिया, क्योंकि उसने बचा के आपके लिए एक प्लान बना रखा था। तो आज हम इस वचन को डिक्लेयर करते हैं, उत्पत्ति 7:16, जेनेसिस 7 चैप्टर 16 वर्स। और यहोवा ने जहाज़ का दरवाज़ा बंद कर दिया, यानी कि दरवाज़ा बंद हो चुका है और अब इस दरवाज़े के बारे में सोचना बंद करिए। ऐसे ही दरवाज़ा, आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि द्वार मैं हूँ, दरवाज़ा मैं हूँ। ऐसे ही एक और दरवाज़ा है जो कि बहुत जल्दी भी बंद होने वाला है, और वो है हमारे जीवन का एक ऐसा दरवाज़ा जब हम इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे। द्वार बंद होते ही हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ पहुंच जाएंगे। अगर हम यही चिंता करते रहेंगे कि क्या करेंगे, कैसे होगा, कब होगा, तो हम उस द्वार से, यीशु ने कहा कि द्वार मैं हूँ, जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो भीतर बाहर जाएगा और चारा पाएगा। यानी कि जब दरवाज़ा हमारे सामने है, देखो मैं तुम्हारे द्वार के बाहर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यीशु मसीह खटखटा रहे हैं, क्योंकि वो हमें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। और दरवाज़ा जो कि अनुग्रह का दरवाज़ा इस समय हमारे लिए खुला हुआ है, वो दरवाज़ा भी यहोवा परमेश्वर बहुत जल्द बंद करने वाले हैं, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं और यीशु मसीह अपनी कलीसिया को ले जाने वाले हैं। लेकिन हम अगर अभी भी यही सोच रहे हैं कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, हमारे काम क्यों बिगड़ रहे हैं, तो ये ब्लेसिंग है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके दरवाजे को बंद किया है ताकि आप अपने दरवाज़ों के बारे में सोचना छोड़कर
प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा द्वार है, हमारा दरवाज़ा है, उसके बारे में सोचें और उसकी हैकल में शिरकत करें, उसके राज्य में शिरकत करें। जब उसकी बादशाहत आने वाली है, सेकंड कमिंग होने वाली है, तब हम अपने परमेश्वर के साथ जा पाएँ। तो आज हम इस पद पे डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से नूह के ज़िंदगी के अंदर से उस दरवाज़े को, उसके द्वार को बंद किया था, जहाज़ के द्वार को, नूह को बचाने के लिए, हमें भी बचाने के लिए परमेश्वर ने उस दरवाज़े को बंद किया है और अब अपना सब कुछ हमें परमेश्वर को सौंप देना है। तो प्रभु आप सभी को ब्लेस करे और आज के इस सेशन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें इस वर्ड पर, इस वर्ड्स पर मेडिटेट करने के लिए हमें मन दे और भी ज़्यादा आप इसे बोलें और डिक्लेयर करें और अपने दिमाग को फ्री करें उन ख्यालों से, उन बातों से जो आपको प्रभु में भरने से रोकते हैं, उन सवालों से जो आप अपने आप से और परमेश्वर से पूछते रहते हैं, क्योंकि जो आपने खोया है परमेश्वर आपको उसका सबसे बेस्ट पार्ट देना चाहता है। आप शायद 54 में खुश हैं, लेकिन आपका पिता आपको 54 में नहीं देखना चाहता, वो आपको एक ख़जाना देना चाहता है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स प्रे टुगेदर एंड एंड दिस सेशन। हमारे अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य खुनो बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सेशन के लिए प्रभु, आपके इस मनन के लिए जो हमने किया। प्रभु हमें और भी ज़्यादा हिदायत दे, अपनी रूह से भर के, अपनी आत्मा से भर के अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर और सुनने वालों को प्रभु आज आज़ाद कर। हम जब इस पे मनन कर रहे हैं प्रभु, तो हमारा ध्यान इन सब बातों से हटे और हम उन पुरानी बातों को, पुराने एक्सपीरियंसेस को भूल के प्रभु आपकी ओर देखने वाले बन सकें। आपने दरवाज़ों को हमारी लाइफ में बंद किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं और पूरे मन से आपके हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं। इस छोटी सी विनती को आपके चरणों पर रखते हैं, आप इसे सुनिए और स्वीकार करिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। और जैसा कि आज 130th एपिसोड था मनन का, मनन सीरीज़ हर मंडे को हमारे इसी प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के ऊपर लाइव होती है एवरी मंडे एट 7 PM। आप लोग ज़रूर से जुड़िए और परमेश्वर के कलाम पे मनन करिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे, बरकत दे और अपने नाम के लिए इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की।